अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने दो प्रिंसिपल ग्रेगर मेंडल के पढ़े थे। एक प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन था और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब कुछ और इनहेरिटेंस पैटर्न हैं जो नॉर्मली हमने जो दो प्रिंसिपल पढ़े उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस था जिसको आप अच्छी तरह समझते हैं। अब कुछ टर्म्स वगैरह हम लोग जो जेनेटिक्स में यूज़ होती हैं उसको बार बार मैं एक्सप्लेन करता रहा हूँ, और जो लेक्चर जेनेटिक्स के लिए आपके किसी सीनियर सेमेस्टर के लिए था वो भी आपको मैं शेयर करता रहा हूँ। तो आज कुछ जो डेविएशंस हैं जनरल रूल से उनको हम देखेंगे। इससे पहले भी शायद इस पे बात हो चुकी है, और उसमें जो पहला है वो मल्टीपल अलील्स है। अलील्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिज़म में जो उसका सेल है उसमें क्रोमोज़ोम पेयर की फॉर्म में होते हैं, यानी एक क्रोमोज़ोम की दो कॉपियाँ होती हैं और उन दो कॉपियों के ऊपर हर एक के ऊपर किसी एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन की एक कॉपी एक पे होती है, एक दूसरे पे होती है, और वो जो कॉपीज़ हैं उनको हम अलील कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसकी वैरायटी में फ़र्क हो सकता है। मिसाल के तौर पे कि अगर एक जीन है वो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है या कलर को कंट्रोल कर रहा है, रादर कहना चाहिए, तो वो कलर रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। ठीक है। जिस तरह हमने पर्पल और रेड पढ़ा था, इस तरह हाइट के बारे में हमने पढ़ा था कि डॉफ हैं और टाल हैं। तो करैक्टर क्या है? हाइट ऑफ द प्लांट, और उसको दो अलील कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, और अगर दोनों एक जैसे होंगे तो उनको होमोजाइगस कहेंगे, और दोनों अगर डिफरेंट होंगे तो उनको हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे वो दोनों अलील जो हैं वो हाइट जो टॉलनेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उसको कैपिटल टी कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर वो स्मॉल टी तो हम कहेंगे उसको होमोजाइगस रिसेसिव है। और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो स्मॉल टी की जो एक्सप्रेशन है वो उसको आप यूँ समझ लें कि मास्क कर देगा कैपिटल टी का एक्सप्रेशन। सो जो प्लांट है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में टॉल होगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसको रिपीट करने का मकसद ये था कि अलील का एक कॉन्सेप्ट आपके ज़हन के अंदर हो। और अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल अलील। तो अगर दो से ज़्यादा अलील किसी कैरेक्टरिस्टिक को या किसी ट्रेट को कंट्रोल करें तो उसको हम मल्टीपल अलील कह देते हैं। अच्छा, हमारे पास जो क्रोमोज़ोम हैं वो तो दो हैं एक तरह के, जिसे हम होमोलोगस क्रोमोज़ोम कहते हैं। तो फिर दो से ज़्यादा अलील कैसे हो सकते हैं? सो दो से ज़्यादा अलील एक गैमीट के अंदर नहीं होते, ये याद रखिएगा। दो से ज़्यादा अलील जो हैं वो पॉपुलेशन के अंदर रन करते हैं। ठीक है। एक पॉपुलेशन है, उसका मजमूई तौर पे जीनोम है, तो वहाँ पर उसकी वेरिएशंस जो हैं अलील की वो 3 तरह की भी हो सकती हैं, 4 की भी हो सकती हैं, नॉर्मली 2 की होती हैं, और वही सब के अंदर होता है। सम टाइम ये होता है कि कोई एक तीसरी वैरायटी किसी और इंडिविजुअल के अंदर पाई जाती है, और उससे उसका वो करैक्टर जो है वो किसी हद तक थोड़ा चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि अगर हम कलर की बात करते हैं कि जी ये रेड कलर है और वाइट कलर है, ठीक है, तो अगर कोई अगर तीसरी वेरिएशन हमारे पास नज़र आ जाए इस कलर के अंदर, अच्छा, उसमें का इनकम्प्लीट डोमिनेंस और जो को डोमिनेंस है वो अलग चीज़ है, बिल्कुल वेरिएशन ही अलग हो, तो फिर हम कहेंगे कि इस करैक्टर को 3 अलील जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, उससे ये होगा कि पूरे मजमूई तौर पे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक ट्रेट के लिए सिर्फ 2 अलील हो सकते हैं, और चूँकि एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारी इंडिविजुअल्स होते हैं, तो अगर एक के अंदर एक तरह के 2 हैं और दूसरे के अंदर जो है वो थोड़ी वेरिएशन है और उसमें कोई एक और अलील जोड़ा बना रहा है पहले अलील के साथ, तो हम कहेंगे कि मजमूई तौर पे पॉपुलेशन के अंदर 3 टाइप्स हैं अलील की। ठीक है। एट ए टाइम 2 होती हैं, लेकिन मजमूई तौर पे जो रन कर रही हैं उस स्टेट को कंट्रोल कर रही हैं वो 3 है। इसकी एग्जांपल से हम समझेंगे
कि मिसाल के तौर पे ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो है वो आपको पता है कि हमारे यहाँ 4 तरह का होता है, या तो ब्लड ग्रुप ए होता है, या ब्लड ग्रुप बी होता है, या ब्लड ग्रुप ए बी है, और या ओ है। तो 4 तरह का। और अगर 2 ही एलील इसको कंट्रोल कर रहे होते तो हमारे पास सिर्फ 2 तरह का होना चाहिए, या ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में जो है अगर 2 एलील कंट्रोल कर रहे हैं तो यही 2 होने चाहिए, लेकिन हमारे पास 4 तरह का। इसका मतलब कोई और एलील भी है इसके अंदर जो वेरिएशन दे रहा है, लेकिन एट ए टाइम एक इंडिविजुअल के अंदर 2 ही एलील होते हैं, या उसमें ए हो सकता है ब्लड ग्रुप, या ओ हो सकता है, या बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है, ठीक है जी। इसको मैं एक रीडिंग दे देता हूँ, ये पेज जो आपके सामने है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मल्टीपल एलील, द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स इन ए सिंगल जीन in different combination is called multiple allele. Normally 2 genes determine the trait in one individual. One gene is carried on each chromosome of the homologous pair, and some populations have many different alleles, and they can transfer these alleles to any number of the population, and these are called multiple alleles. Genes for a particular trait are present at the same position on the chromosome, and the position of the gene on the chromosome is called locus. उसी locus के ऊपर कोई और allele है। Numerous human loci have multiple alleles, and 3 alleles symbolized IA, IB and I. 3 allele हैं, determine the blood group. So the allele I is recessive to IA and IB, and IA and IB are neither dominant nor recessive. दोनों आपस में जब इंडिविजुअली होंगे तो एक्सप्रेस करेंगे, एक साथ होंगे तो दोनों एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। सो नतीजा ये कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो जीनोटाइप बनती है, IA ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुप ए होगा। IA एंड I अगर ये 2 जीन किसी गैमीट के अंदर एलील होंगे तो भी ब्लड ग्रुप ए होगा, क्योंकि I जो है वो रिसेसिव है। सो IB ये भी डोमिनेंट है, और IBI ये बी चूँकि डोमिनेंट है, आई रिसेसिव है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। अगर हमारे पास गैमीट जो है IA IB है, तो हमने कहा ये दोनों गैमीट्स जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सो ब्लड ग्रुप होगा AB। ब्लड ग्रुप क्या होगा, A एंड B नहीं, AB होगा। सो अगर होमोजाइगस रिसेसिव है और दोनों एलील स्मॉल आई हैं तो ब्लड ग्रुप O होगा। इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होती, जब हम वो पढ़ेंगे तो वो देखेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पॉपुलेशन के अंदर 4 तरह का ब्लड ग्रुप है, या तो A होगा, या B होगा, या AB होगा, या O होगा। तो ये बुनियादी तौर पे आप देखिए हमारे पास फिनोटाइप और जीनोटाइप आई थी। उसके बाद अगली जो चीज़ है, अच्छा इसको ब्लड ग्रुप जो है इसको किसी टाइम पे फिर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि RH ग्रुप फिर क्या होता है, और बेशुमार और डेविएशंस हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, और कुछ और चीज़ें हैं जिनको बाद में हम देखेंगे। अभी चूँकि हम फोकस रहें कि जो डेविएशन हो रही हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से, वो कौन सी हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ये दोनों मिलती जुलती टर्म्स हैं, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में स्टूडेंट डिफरेंस ये है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर एक एलील डोमिनेंट तो है, लेकिन वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि लेस एक्सप्रेस करता है, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट में वो पूरी तरह एक्सप्रेस करता है, लेकिन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन हो जाती है तो उसकी एक्सप्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। को डोमिनेंस में दोनों एलील, उसमें रिसेसिव और डोमिनेंट नहीं होता, बल्कि दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और एक इन बिटवीन जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक है वो ज़ाहिर होता है। इन कैटल द एलील फॉर रेड कोट कलर एंड फॉर वाइट कोट कलर interact to produce an intermediate coat color, and the color is called roan. Both red and white alleles are not dominant, therefore capital letters and superscript are used represent these genes, and thus red cattles
are symbolized RR and white are symbolized RR and roan cattle are symbolized R and R। ठीक है ना जी। ये जो रेड है उसको हमने कैपिटल एंड कैपिटल कहा, और जो वाइट था उसको कैपिटल डैश कहा, और उसके बाद जो हमारे पास रोन है जो इन बिटवीन है उसको हमने आर एंड आर का। आपने देखा होगा कैटल्स के अंदर जो रोन कैटल हैं उसके अंदर वाइट एंड जो रेड है उसके धब्बे होंगे, फिर दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो आपने चितकबरे जो बहुत सारे कैटल्स देखे होंगे वो कोडोमिनेंस की वजह से होती है। ठीक है जी। अब ये क्रॉस बनाया गया है और ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। आर है और आर डैश है और आर है और आर, इसको शायद हम बस आर डैश ही कहेंगे, ठीक है ना। सो गैमीट्स इसमें जो बनेंगे आर और आर डैश के, आर और आर डैश के, और उसके बाद जो हमारे पास क्रॉस करेंगे, ये आर आर करेगा तो ये होमोजाइगस रिसेसिव आ जाएगा, ये अगर इससे करेगा हेट्रोजाइगस, और ये अगर इससे करेगा तो हेट्रोजाइगस, और ये अगर इससे करेगा तो होमोजाइगस। सो 1 रेड 2 रोन और 1 वाइट आ जाएगा। आप देखेंगे असूलन अगर फॉलो करते मेंडेलियन इनहेरिटेंस तो हमारे पास 3 रेड आने चाहिए थे, 1 वाइट आना चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं है, 1 रेड है, 2 रोन है और 1 वाइट। कोडोमिनेंस इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। द फिनोमेना इन विच हेट्रोजाइगस एक्सप्रेसेस द फिनोटाइप ऑफ बोथ होमोजाइगस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। इन द ABO ब्लड ग्रुप टाइप IA एंड IB हेट्रोजाइगोट एक्सप्रेसेस द बोथ एलील्स, ठीक है। वो तो कोडोमिनेंस इसको हम कहेंगे, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, दिस इज नॉट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं ये वो कोडोमिनेंस की हैं, ठीक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बाज़ औक़ात जो फ्लावर कलर है वो उसकी एग्जांपल दी जाती है कि रेड एंड वाइट को जब क्रॉस करवाया जाता है तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट पिंकिश शेड आता है, विच इज़ ड्यू टू इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन ऑफ द रेड एलील। वाइट एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता जो रिसेसिव है, बल्कि जो रेड है वो इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये इसमें दोनों में फ़र्क था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों अलील में से एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, बट डोमिनेंट पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं करता। कोडोमिनेंस में कोई रिसेसिव कोई डोमिनेंट नहीं होता, बल्कि दोनों के दोनों डोमिनेंट होते हैं, और जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में आते हैं तो वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। नतीजा ये कि हमारे पास एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप आ जाती है। इसकी एग्जांपल जो हमने रेड एंड वाइट कैटल की दी, और इसके अलावा हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है AB वो भी कोडोमिनेंस की एग्जांपल है। थैंक यू वेरी मच। कल हम देखेंगे एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन द जीन एक्सप्रेशन, और कल उम्मीद है कि ये आपका चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो।